मनी, अगर आप अपने 20s में हो तो आपको पैसों को अच्छे से समझना होगा। अंकुर वारिको जब छोटे थे तब उनके घर में पैसे की कमी होती थी, इस वजह से उनकी पैसे से अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। लेकिन जब वो अपने 20s में आए तो उन्होंने लोन लेना शुरू किया। वो कहते हैं कि 20s में लोन लेना ही लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। अपने 20s में लोग सोचते हैं कि वो अभी लोन लेकर सारे काम कर लेंगे और फिर सारी उम्र उसे भरते रहेंगे, लेकिन फिर ऐसी लोन की वजह से वो जंजीरों में बंध जाते हैं और कोई भी नई चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाते। वो ना तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, अपने जॉब को नहीं छोड़ पाते और अपने शहर को नहीं छोड़ पाते, और जब तक उनका लोन चुकता है उनकी उम्र काफ़ी निकल चुकी होती है। इसलिए आपको अपने 20s में कम से कम लोन लेना चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए। न्यू स्किल सीखो, घर से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो और इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट सीखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करना सीखोगे तो 40 का होते होते आपके पैसे 8 गुना हो चुके होंगे, और आप जितनी जल्दी पैसों को स्टॉक्स में या जमीन में लगाना शुरू कर दोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सक्सेस, अंकुर वारिको को अपनी लाइफ में काफ़ी सारे फेलियर का सामना करना पड़ा था। 29 का होने तक उनके पास कोई भी रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने nearby.com शुरू की तो कुछ टाइम तक उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चली, लेकिन 10 साल बाद रिटायर हुए तो वो फिर से कुछ टाइम तक लॉस में थे। इसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज वो एक मिलेनियर बन गए हैं। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर मिलने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप फेलियर से जरूरी लेसन सीखो और आगे बढ़ो। आपकी हार फेल होने में नहीं है, सेकंड टाइम ट्राई ना करने में। साथ ही आप दुनिया के बनाए हुए रूल के मुताबिक सक्सेस होने का ट्राई मत करो। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या पायलट बनोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। आप अपने सक्सेस को डेफिनेशन बनाओ, उसके मुताबिक सक्सेस होने की कोशिश करो। इसी से आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी और आप अपने 20s में नई नई चीज़ें ट्राई करके देखो। ये देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। ये वो एज है जिसमें आप कुछ रिस्क ले सकते हो। अगर आप फेल भी हो गए तो आप तुरंत ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और फिर से ट्राई कर सकते हो। लेकिन जब आप 40 के हो जाओगे तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। आपके पास एक फैमिली होती है, उस टाइम पर आपके फेल होने से आपके फैमिली और बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसीलिए 20s में आप जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो उतनी चीज़ें ट्राई करो। जितनी बार फेल हो सकते हो फेल हो जाओ। एक बार आपको वो चीज़ मिल जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो उसे पकड़कर आप सीरियस होकर काम करना शुरू करो। जॉब एंड बिजनेसेस, आजकल स्टार्टअप चलाने का क्रेज हम सबके अंदर घुसा हुआ है। हर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, दूसरों से फंडिंग कलेक्ट करनी है और फिर 1 साल में बिलियन डॉलर हिट करके यूनिकॉर्न बनना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेन्योर को लगता है कि काश बस उन्हें एक बार फंडिंग मिल जाए तो उनका स्टार्टअप चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको फंडिंग मिल जाती है तो आप अपने इन्वेस्टर के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। आपको कस्टमर को खुश रखने के साथ साथ अपने इन्वेस्टर को भी खुश रखना पड़ता है। इनकी डिमांड में आप पिस जाते हो और ये सारा स्ट्रेस झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आप फंडिंग लेकर बिजनेस शुरू करने की नहीं बल्कि अपने स्किल के दम पर बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। साथ में आप इस बात को समझो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपना जॉब तब तक मत छोड़ो जब तक आपको मिलने वाला प्रॉफिट आपकी सैलरी से डबल ना हो। इस केस में आप अपना जॉब आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपका बिजनेस अपना आधा पोटेंशियल खो भी देगा तो भी आप अपने बिल्स टाइम पर भर पाओगे और किसी से आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आप हमेशा मेंटर से हेल्प लो। मेंटर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से मिस्टेक नहीं करने चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सको। इससे आपके बहुत सारे पैसे और टाइम बचता है। आप कभी भी ऐसे मेंटर को मत चुनो जो आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप सिर्फ अभी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो महीने में 20 लाख रुपए कमाने वाले मेंटर को मत बनाओ। हाई लेवल के मेंटर आपको बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट खुद से सीखना होगा। इसीलिए उस बंदे को मेंटर चुनो जो आपसे 5 गुना आगे हो। आप उसे मेंटर चुनो जो वो काम कर चुका है जिसे आप करना चाहते हो। स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप अपने 20s में काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ये वो गोल्डन एज है जब आपके पास जिम्मेदारी बहुत कम होती है और आज़ादी सबसे ज़्यादा। आपके पास ना तो फैमिली है ना ही कोई बीमार, ऐसे में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। इस एज में आपको काम की स्किल जरूर सीखनी चाहिए। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक ही स्किल पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं और दूसरी स्किल को नहीं सीखते। आपको अपनी मेन स्किल के साथ ही दूसरे सब्जेक्टिव टॉपिक स्किल पर जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए। अगर आप दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हो लेकिन आप क्लाइंट से बात नहीं कर सकते हो, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, अगर आप टीम के साथ मिलकर आइडिया शेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप जिंदगी भर के लिए लो लेवल पर ही रहोगे। सिर्फ स्किल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं
बल्कि आपको उस स्किल की मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। आपको खुद को सेल करना आना चाहिए। इसी के जरिए लोग आपको नोटिस करेंगे और जब लोग आपको नोटिस करेंगे तो ही आप कामयाब हो पाओगे। साथ ही आप स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन कभी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इन्वेस्टर कभी भी किसी तरह का हार्ड वर्क नहीं करते, वो अपने फ़ोन से ही मिलियन डॉलर कमाने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए आप भी अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना सीखो। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए। गोल सेटिंग करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर गोल पूरा होने के बाद काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपका टारगेट 200 सेल करना है और आपने 200 सेल अचीव कर लिए हैं तो इसके बाद आप आलसी हो जाओगे। इसलिए अपने गोल सेटिंग से ज़्यादा अपनी अच्छी हैबिट बनाने पर फोकस करो। आप नए लोगों से मिलने की हैबिट बनाओ, कॉल्स करने की हैबिट बनाओ, कोल्ड ईमेल सेंड करने की हैबिट बनाओ और पढ़ने की हैबिट बनाओ। सेल्फ डेवलपमेंट अल्टीमेटली आपका खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करो और अपनी हेल्थ पर फोकस करो। लोग अपने 20s में अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और उसकी कीमत उन्हें अपने 30s में चुकानी पड़ती है। अगर आप अपनी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज की हैबिट डाल लोगे तो आप आगे चलकर एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे 5 लेसन द बुक डू एपिक सिट बाय अंकुर बारुको से। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।